आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 28 नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे जावा में करना है प्रैक्टिकली मैं आपको वो दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ कोड लिख के रखा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये कोड कंपाइल करूंगा, उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। और मैं इस वीडियो में जो कोड टाइप करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा कोड है और अगर मैं टाइप करके दिखाऊंगा तो उससे जो वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जीक्यूट करके एक क्लास बनाया, उसमें मैंने एक्सटेंड कीवर्ड के द्वारा एक जो है पर्सन क्लास की जो है इसको इनहेरिट किया। और इस पर्सन क्लास में क्या कोड है मैं वो भी आपको भी दिखाऊंगा। और ये जो एग्जीक्यूट क्लास जो है इसके अंदर मेरा मेन फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब ये देखिए मेरा पर्सन क्लास है। पर्सन क्लास में जो है मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, सबसे पहला है नेम और उसके बाद है मैंने एज। ये जो है नेम जो है पर्सन का नाम स्टोर करेगा, एज आपका जो है पर्सन का एज स्टोर करेगा। उसके बाद मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके मदद से मैं यूजर से इनपुट लूंगा इन दो वेरिएबल्स के लिए, जो आपके दो वेरिएबल्स इनके लिए मैं इनपुट लूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टोटल 4 फंक्शंस बनाए या आप कह सकते हैं मैंने टोटल 4 मेथड्स बनाए। सबसे पहला जो फंक्शन उसका नाम मैंने रखा सेट नेम। इसका काम क्या होगा, ये जो है आपका जो नेम वेरिएबल है उस पर आपका यूजर से इनपुट लेगा नेम के लिए। दूसरा जो आपका फंक्शन है सेट एज, ये आपका जो है एज के लिए इनपुट लेगा यूजर से। उसके बाद मैंने जो आपके दो और फंक्शन ये नीचे वाले बनाए, गेटर मेथड जहां पे लिखा हुआ है, इसका पहले का नाम है गेट नेम। गेट नेम को कॉल करने पर ये होगा कि जो आपका नेम वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा और जब गेट एज को कॉल किया जाएगा तब इसकी एज की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। और यहाँ पे जो ये सेट और गेट आप ये स्टाइल में जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया है इसको गेटर और सेटर मेथड्स भी कहा जाता है। और सेट मेथड का काम आपका ये होता है कि ये जो है किसी भी वेरिएबल पे जो क्लास की वेरिएबल है उनकी वैल्यू को सेट करता है और जो गेट मेथड होता है वो उन वेरिएबल्स की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अब हम अपने एग्जीक्यूट वाले क्लास में चलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है इस वीडियो को पॉज करके ये कोड आप अपने टेक्स्ट एडिटर में मतलब लिख लीजिएगा और वहां पे सेम एग्जैक्टली आप पर्सन नाम से क्लास बना लीजिएगा। और उसके बाद जो है आप फिर एग्जीक्यूट क्लास का भी आपको जो है लिख लीजिएगा मतलब अपने टेक्स्ट एडिटर में। तो इस एग्जीक्यूट क्लास में मैंने क्या किया मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इसमें मैंने मेन फंक्शन में मैंने एग्जीक्यूट क्लास का ही सबसे पहला एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने ई रखा। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने पर्सन क्लास से मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने एग्जीक्यूट से बनाया। उसके बाद मैंने जो है ई इस ऑब्जेक्ट का जो है मेरा एग्जीक्यूट क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट है ई, उसको यूज करके मैंने पर्सन क्लास की इस मेथड को कॉल किया सेट नेम और सेट एज को। और इन दो मेथड्स को कॉल करके मैंने यूजर से इनपुट ले लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे system.out.println का यूज करके यहाँ पे आउटपुट में हमारी ये एग्जीक्यूट क्लास का यूज करके गेट नेम को कॉल किया। गेट नेम को कॉल करने पर क्या हुआ, हमने ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमारा नेम है ये रिटर्न हुआ। और ये रिटर्न हुआ तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और मेरा आउटपुट में यहाँ पे जो भी यूजर ने नेम एंटर किया था उसका आउटपुट में नाम आ जाएगा और सेकेंड लाइन पे आप देखेंगे यहाँ पे जो भी एज होगा वो आ जाएगा। तो अब बात आती कि इनहेरिटेंस क्या है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमें क्लास बनाते उसके अंदर जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते उन्हीं का यूज हम उस क्लास के अंदर करते। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो आपका जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ये नेम है, int एज है और ये जो आपका जो फंक्शन है ये सेट नेम सेट एज ये मेथड है, ये आपका एग्जीक्यूट क्लास पे नहीं बनाया गया, ये आपका पर्सन क्लास में बनाया गया। तो यही जो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मतलब दूसरे क्लास का मेथड्स को जो है आप यूज कर पा रहे हैं बिना मतलब एग्जीक्यूट क्लास में बनाए, इन्हीं प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं मतलब आपको दूसरे क्लास से वो प्रॉपर्टीज मिल रही है, उनको आपको अपने क्लास में बनाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर देखिएगा कि एग्जीक्यूट क्लास जो है वो डायरेक्टली पर्सन क्लास को जो इनहेरिट कर रहा है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को जो है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। और जो है और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप जो है जैसे यहाँ पे एक्सटेंड आपने पर्सन लिखा, आप यहाँ पे कॉमा लिख के और क्लासेस के नाम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये जो है मतलब ये इस तरह से इनहेरिटेंस नहीं होता है। इस तरह का इनहेरिटेंस होता है जावा में, वो इंटरफेस का यूज करके किया जाता है और उसे जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से जो आपका इनहेरिटेंस होता है। और जो है आपका इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको।
और उससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके ये कोड अपने टेक्स्ट एडिटर में लिख लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और ये बता दूं कि अगर आप ये जो एग्जीक्यूट क्लास का मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आपने इसको मेन फंक्शन के अंदर नहीं बनाया होता, बाहर बनाया होता, तो उसके साथ आपको स्टैटिक कीवर्ड लगाना होता। क्योंकि जब भी आप कोई फंक्शन है और उसका जो ये टाइप आप देख रहे हैं, आप स्टैटिक लिखा है, तो उसके अंदर वही वेरिएबल्स आप यूज कर पाएंगे जिनके साथ स्टैटिक लगा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा यही होगा कि आप मेन फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए किया हुआ है। लेकिन अगर हम बाहर करते तो फिर हमको उसके साथ स्टैटिक लगाना पड़ता। तो अब मैं जो इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, मतलब रन करता हूँ, आप देखिए रन एज में गया, मैंने जावा एप्लीकेशन पर क्लिक किया और फिर ओके कर दिया। तो आप ये देखिएगा, देखिए यहाँ आ गया एंटर नेम। तो सबसे पहले मैंने अपना नाम एंटर कर दिया, उसके बाद इसने पूछा एज, तो मैंने 23 दे दी, फिर एंटर दबाया तो ये देखिए आपका संदीप और ये एज आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका आउटपुट आ गया। और यही जो है आप इस तरीके से जो यूज करते हैं उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। फिर से आप एक बार देख लीजिए कि इनहेरिटेंस करने के लिए आपको जो कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा उसका नाम एक्सटेंड है। किस तरीके से यूज करना है, जैसे आप क्लास लिखते थे वैसे आपको क्लास लिखना है, क्लास, फिर आपको क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद स्पेस देके आपको एक्सटेंड कीवर्ड लिखना है, उसके बाद जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट करना चाहते हो उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपका जो क्लास है एग्जीक्यूट क्लास है उसके मेन फंक्शन में जाके वहां पे आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप ये पर्सन क्लास के जो आपके मेथड्स है उनको आप जो है कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। और चाहे तो आप जो है ये जो आपके वेरिएबल्स है इनको भी डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल है उसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट नहीं है, यहाँ पे पब्लिक है, क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है पब्लिक होता है। अगर ये प्राइवेट होता तो आप इसे एक्सेस ना कर पाते। यहाँ पे एक्सेस करने का मतलब है जैसे ई डॉट मैंने नेम लिखा तो मैं ये चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे ये चीज मैं जो कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये प्राइवेट होता तो मैं ये ना कर पाता। और इस बात आपको ध्यान रखना है बस। तो अगर आपका इस वीडियो से आप कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फीचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।